अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जोग्राफिया का मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जोग्राफिया की किताब का चौथा सबक है मौसम और आबो हवा। बच्चों यहाँ देखिए, आपको एक जदौल दिखाया गया है जिसमें 5 कॉलम हैं। पहला नंबर शुमार, दूसरा शहर, तीसरा वो शहर किस रियासत में वाक़ है, चौथा वो वक्त जब ये ऑब्जर्वेशन किया गया, और पांचवा वहाँ का मौसम उस वक्त पर कैसा है। तो आइए बच्चों, हम एक एक करके देखते हैं। पहला है शहर कोची, जो रियासत केरला में वाक़ है। वहाँ दोपहर 12:30 बजे अब्र आलूद मौसम है। दूसरा भोपाल शहर, जो कि मध्य प्रदेश में वाक़ है। वहाँ दोपहर 12:30 बजे तेज धूप है। जबकि मसूरी, जो उत्तराखंड रियासत में है, दोपहर 12:30 बजे वहाँ सर्द हवा और मुतदिल धूप है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि ठीक दोपहर 12:30 बजे अलग अलग मकाम पर अलग अलग मौसम है। तो आइए बच्चों, यहाँ दिए गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सवाल है, सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े किस मकाम पर जल्द सूखेंगे और क्यों। बच्चों, आप बताइए, अगर हमने कपड़े सूखने के लिए घर में डाले और बाहर तेज धूप में डाले तो कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे। जी हाँ, जो कपड़े बाहर तेज धूप में डाले हुए हैं वो जल्दी सूखेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा दर्जे हरारत और तेज धूप मिलेगी, जिसकी वजह से उनमें का पानी जल्दी उड़ जाएगा और वो कपड़े सूख जाएंगे। तो बच्चों, जदौल में से देखिए किस मकाम पर तेज धूप है। ये देखिए, भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में वाक़ है, वहाँ तेज धूप है, तो कपड़े भोपाल में जल्दी सूखेंगे। हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, किस मकाम पर कपड़े देर से सूखेंगे और क्यों। बच्चों, अबर आलूद मौसम में या ठंडे मौसम में जब उन्हें ज्यादा दर्जा हरारत नहीं मिलेगा तो कपड़े तेज से सूखेंगे। और ऐसा मौसम कहाँ पर है बच्चों, देखिए शहर कोची, जो कि केरला रियासत में है, वहाँ मौसम अबर आलूद है, तो उन्हें जो टेम्परेचर उनको दर्जा हरारत सूखने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए कपड़े वहाँ देर से सूखेंगे। बच्चों, हमारा तीसरा सवाल है, इन मकामात पर फिजा की हालत में हमेशा ऐसी ही रहेगी या इसमें तब्दीली आएगी। तो बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग मकामात पर अलग अलग मौसम है, सेम टाइम पर अलग अलग मौसम है। तो बच्चों, इस तरह अलग अलग वक्त पर सेम मकामात पर भी अलग अलग मौसम होते हैं, यानी हमारा जवाब होगा कि नहीं, यह हालत हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, इसमें तब्दीली आएगी। और इसमें तब्दीली कैसे आएगी, क्यों आएगी, ये हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। ये बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ आपको एक तस्वीर में 2 बच्चे आग के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हरारत हासिल कर रहे हैं या गर्मी हासिल कर रहे हैं। अपने आप को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए वो लोग आग सेक रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान आग सेक रहा है तो उसके बाहर का, आसपास का माहौल बहुत ज्यादा ठंडा होगा, इसीलिए वो हरारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नीचे बच्चों आपको कुछ 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और बताना है इन तमाम कैफियत में से आपके आसपास के माहौल में कौन कौन सी कैफियत आपको नजर आती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मौसम। बच्चों, किसी मकाम की मखसूस वक्त में मौजूद फिजाई हालत को हम सब महसूस करते हैं, हम इसका इजहार भी करते हैं। ये हालत वक्ती तौर पर रहती है, इसे ही हम इस मकाम का मौसम कहते हैं। मसलन सर्द मौसम, गर्म मौसम, खुश्क मौसम, मरतूब मौसम वगैरह। बच्चों, किसी मकाम की मखसूस वक्त, यानी किसी मकाम पर हम गए हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड में, वहाँ की मौजूद फिजाई हालत यानी जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी मकाम पर मई के महीने में गए तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, हम इस बात का इजहार कैसे करते हैं, हम ठंडे ठंडे मशरूबात पियेंगे, पंखे के पास जाकर बैठेंगे, हम सूती कपड़े पहनेंगे, हम ठंडे से ठंडी चीजें खाना और पीना पसंद करेंगे ताकि हमें गर्मी का एहसास ज्यादा ना हो।
इसे कहते हैं फिजाई हालत का इजहार करना। ये हालत वक्ती तौर पर रहती है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम मई के महीने में वहां जा रहे हैं तो हमें गर्मी हो रही है, लेकिन अगर हम दिसंबर जनवरी में जाएंगे तो हमें ठंडी महसूस होगी। इसीलिए जो गर्मी का मौसम था वो पर्टिकुलर एक मखसूस वक्त के लिए था, वो हालत वक्ती थी। इसे ही हम इस मकाम का मौसम कहते हैं। मतलब हम मई के महीने में गए तो वहाँ हमें गर्मी महसूस हुई जिसका इजहार हमने किया, तो इसे हम क्या कहेंगे कि वहाँ गर्मी का मौसम है। इसी तरह अगर हम दिसंबर जनवरी के महीने में गए और हमें सर्दी महसूस हो रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ का मौसम कैसा है बच्चों, सर्द मौसम है। बच्चों हम बचपन से ही मौसमों से वाकिफ रहे हैं, जैसे मौसमी सरमा, मौसमी गर्मा और बारिश का मौसम। तो बच्चों उन तजुर्बात की बुनियाद पर हमें यहाँ 4 सवालात दिए गए हैं, हमें इनके जवाबात देने हैं। पहला सवाल है बच्चों, जनवरी से दिसंबर तक साल भर में उमूमन किन महीनों में कौन से मौसम होते हैं? बयाज में जदौल बनाकर लिखिए। तो बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हमारा स्कूल खुलता है कौन सा महीना होता है, जून का, और अक्सर बारिश शुरू हो जाती है। तो 7 जून से लेके 7 अक्टूबर तक ये तमाम बारिश के महीने होते हैं। फिर 7 अक्टूबर से 7 जनवरी तक सर्दी का मौसम होता है, और 7 जनवरी से आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये सब मौसम गर्मा के महीने हैं। यहाँ इन महीनों में बहुत गर्मी होती है। हमारा दूसरा सवाल है, बारिश के दिनों में हम कौन सा मखसूस लिबास इस्तेमाल करते हैं? बच्चों आप सब तो जानते ही होंगे कि हम बारिश में कौन सा लिबास इस्तेमाल करते हैं। बाहर जाने के लिए रेनकोट या छतरी का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों हमारा तीसरा सवाल है, ऊन का लिबास हम कब पहनते हैं? ऊन का लिबास यानी बच्चों सूटर, गर्म कपड़े। तो बच्चों गर्म कपड़े हम कब पहनेंगे? जब हमारे आसपास का माहौल ठंडा होगा, यानी मौसम सरमा में हम ऊन का लिबास का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों हमारा चौथा और आखिरी सवाल है, मुहीन सूती कपड़े हम अक्सर किस मौसम में इस्तेमाल करते हैं? बच्चों मुहीन सूती कपड़े यानी पतले और ठंडे कपड़े जो हम डेली यूज में भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मुहीन सूती कपड़े कहा जाता है। बच्चों इंसान गर्म कपड़े कब पहनता है? हमने अभी देखा मौसम सरमा में इंसान गर्म कपड़े पहनता है। तो बच्चों इंसान पतले और ठंडे कपड़े पहनना कब पसंद करेगा? जब उसके आसपास के माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी होगी और उसे गर्मी से बहुत उलझन होगी, तो वो पतले और सूती कपड़े पहनना पसंद करेगा। हमारा अगला टॉपिक है आबो हवा। आप समझ गए होंगे बच्चों कि हर मौसम का एक खास वक्त होता है, साल के खास वक्त में ही ये मौसम आते हैं। बच्चों अभी अभी हमने ऊपर देखा कि गर्मी के मौसम, बारिश के मौसम और सर्दी के मौसम के मखसूस 4 महीने होते हैं, उन्हीं वक्तों में ये मौसम आते हैं। मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत के औसत को इस इलाके की आबो हवा कहते हैं। मसलन सर्द खुश्क आबो हवा, गर्म मरतूब या गर्म खुश्क आबो हवा। बच्चों अगर हम 2 इलाकों की आबो हवा को कंपेयर करें, जैसे अगर हम महाराष्ट्र का शहर मुंबई और राजस्थान का कोई शहर लेते हैं, तो राजस्थान में ज्यादा अरसे तक गर्मी होती है। मतलब वहाँ बारिश का मौसम बहुत ही कम होता है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ पानी की किल्लत भी होती है। और देखा जाए तो मुंबई में 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी और 4 महीने बारिश बराबर होती है। बच्चों इन मौसमों का औसत निकाले तो मुंबई की आबो हवा गर्म व मरतूब यानी उसकी आबो हवा में रुतूबत होती है, क्योंकि सतह समंदर से करीब है और हवा समंदर से होकर आती है, इसीलिए यहाँ की आबो हवा गर्म व मरतूब है। इसी तरह राजस्थान की कोई शहर लिया जाए तो वहाँ पर बारिश कम होती है और गर्मी ज्यादा होती है, तो वहाँ की आबो हवा गर्म व खुश्क होगी, क्योंकि वहाँ की आबो हवा में रुतूबत नहीं